और चलिए एक बार फिर से आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, क्योंकि कल का दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही तैयारियां भी पूर्ण रूप से प्रशासन ने की है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी, इसके अलावा आपको बताते चले कि तमाम जो साधु संतों की मौजूदगी है वो भी कल अयोध्या में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री की ओर से तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है, साथ ही साथ अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से प्रशासन ने, हर एक विभाग ने अयोध्या में तैयारियां की है। तो अयोध्या में सनातन का नया उत्सव कल होने जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और साथ ही कल देश के साथ साथ सभी सनातनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराने जा रहा है। तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां अयोध्या में की है, क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार बार बार हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी, इसके साथ साथ निमंत्रण भी कई श्रद्धालुओं को दिया गया है, जिनकी मौजूदगी कल देखने को मिलेगी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी कहां पर है? राम मंदिर में मौजूद है इस वक्त मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हनुमान जी मौजूद है और देखिए सब तमाम चीजों को जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे में राम मंदिर में वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है तमाम चीजों का निरीक्षण किया है। और कल प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ऐसे में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम चीजें हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो जो ये कल प्रधानमंत्री का आगमन होना है, उसको लेकर जो है पीएम योगी आदित्यनाथ एक चीज का जो है पूरा ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जो है तमाम तैयारियां की गई थी, उन सब चीजों को भी लेकर पीएम के बारीकी जानकारी ले रहे हैं। और पीएम कल चूंकि यहाँ पर रहेंगे, मोहन भागवत भी रहेंगे, कल संत रहेंगे, तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी चेहरे पर है, उन लेकर अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल विशाल, तैयारियों का जायजा जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। विशाल, अभी कौन कौन अयोध्या पहुंच चुका है, जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है ट्रस्ट की ओर से? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो है तमाम साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट में अगर हम बात करें तो तमाम जो आसपास के जो तमाम राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग को बुलाया गया ट्रस्ट में। तमाम जो है एक लिस्ट जो है वो जारी की थी अपने वीवीआईपी को। तो ऐसे में फिलहाल सभी लोग का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल चूंकि सुबह सुबह जो है सभी को पहुंचना है, तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर पूरी भव्य तैयारियां जो है वो देखने को बिल्कुल, तैयारियां भव्य तरीके से देखने को मिल रही है। उसकी तस्वीरें भी लगातार आपने दिखाई है कि किस तरह से अयोध्या कल के लिए तैयार है और साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं। विशाल, ये भी जरूर बताएं कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एजेंसियां और साथ ही प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, सतर्क है, निगरानी हो रही है। अयोध्या में कितनी मुस्तैदी इस बार देखने को मिल रही है? तो चलिए विशाल के पास भी हम चलेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या में किस तरह से पूरी तैयारियां 25 नवंबर के लिए की गई है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री भी अब अयोध्या पहुंच चुके हैं, साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी भी मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा तमाम जो साधु संत है वो भी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और साधु संतों का जो जमावड़ा है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है।
तस्वीरें भी आपके सामने जहां दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दर्शन पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो तैयारियां भी की गई है उसका जायजा भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो इस वक्त अयोध्या में की है, क्योंकि कल वीआईपी गेस्ट अयोध्या में रहने वाले हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजामात प्रशासन ने किए हैं और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं उन तमाम तैयारियों को देखने के लिए, परखने के लिए कि किस तरह से तैयारियां हुई है अयोध्या में, क्योंकि कल सनातन का नया उत्सव अयोध्या में होने जा रहा है। ऐसे में कल का दिन सभी सनातनियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राम मंदिर का काम है वो भी पूरा लगभग हो चुका है और अब धर्म ध्वजा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने जा रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ कल भी बड़ी संख्या में देखने में मौजूदगी मिलेगी भक्तों की, साथ ही साथ श्रद्धालुओं की मौजूदगी, इसके अलावा साधु संतों की मौजूदगी भी लगातार अयोध्या में देखने को मिलेगी। विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हैं। विशाल, प्रशासन किस तरह मुस्तैद आपको अयोध्या में इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से खड़ा है वहां पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो घटना हुई है उसके पीछे लगातार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। और जो है अगर आप बात करें तो अयोध्या में आपको बता दें कि लगातार सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि लगातार जो है इस पूरे एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर भी तैयारियां की गई थी। कल चूंकि पीएम का भी दौरा है, तो ऐसे में फिलहाल बस कुछ देर के बाद वो सर्किट हाउस भी जाएंगे, वहां पर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो सीएम का है और आज रात्रि विश्राम भी अयोध्या में सीएम को करना है। तो इन सब चीजों को लेकर भी फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक करके अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जी विशाल, कल को लेकर भी जानकारी दीजिए कि कल कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कितने बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। हालांकि धार्मिक अनुष्ठान तो काफी दिन पहले से ही शुरू हो चुके हैं। देखिए, कल अगर आप बताएं तो 9 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, वहां से सीधे वो साकेत आएंगे। साकेत के बाद उनका रोड शो है, करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान वो तमाम जो महिलाएं हैं उनका स्वागत करेंगी फूलों से। और उसके बाद रोड शो के बाद सीधे वो ध्वजारोहण पहुंचेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में वहां पर अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम है मंदिर के अंदर ही। और मंदिर के अंदर कार्यक्रम के बाद वो सीधे जो है उनका संबोधन होगा। उसके बाद वो सीधे रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल करीब 4.5 घंटे के आसपास का समय जो है प्रधानमंत्री अयोध्या में बिताएंगे। जी तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अयोध्या में और लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंच रहे हैं, ध्वजारोहण होना है राम मंदिर में, क्योंकि राम मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम फिर होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी पहले आपको बता दें 3 दिन पहले यहां पहुंचे थे और यहां का दौरा किया था। आज उन्होंने पूजा पाठ की, हनुमानगढ़ी पहुंचे और ये आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और उसके बाद भव्य ध्वजारोहण, सनातन का आरोहण। तो फिर से एक बड़ा उत्सव। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख भी इस बार इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम फिर होने जा रहा है अयोध्या में। और अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई है, फूलों से आपको बता दें, रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई है हर जगह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे।
पर बड़ी जानकारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें, तैयारियों का जायजा लेते हुए क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि 2025 ये अगर हम ध्वजारोहण की बात करें तो क्योंकि मंदिर परिसर का जो पूरा काम है वो पूरा हो चुका है और इसलिए ध्वजारोहण होने जा रहा है और उसी की ये खास तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। तुषार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। तुषार, अभी क्या अपडेट मिल रही है? सीएम योगी अभी कहां है? माफ कीजिए, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है और अभी सीएम योगी का क्या कुछ और आगे कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए जेपी, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी में, और उसके बाद सीधे वो तमाम जो अलग अलग जगह है जहाँ पर मंदिर के अलग अलग इलाके हैं और वहाँ पर भी जाएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में वो बैठकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे बैठक करेंगे और उनको निर्देश जो है वो देंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो उससे पहले किसी तरह से कोई कमी न रहे इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीएम के साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं और अभी फिलहाल दर्शन पूजन करने के बाद सीएम बस बैठकों का जो दौर है वो करेंगे और ग्राउंड जीरो पर सीएम उतरे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि ग्राउंड जीरो पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उतरकर एक चीज का जो है मुआयना कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है ये इसलिए भी खास है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर एक चीजों की जानकारी जो है वो सीएम ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो बहुत खास जो है माना जा रहा है। जी, लेकिन अगर हम बात करें विशाल, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरीके से एक बड़ा उत्सव फिर से अयोध्या में हो रहा है और अयोध्या में आप लगातार देख भी रहे हैं, घूम रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का वहां नजारा आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं तैयारियों के जायजा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले पहुंच भी गए। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पर जो है तैयारियां भव्य की गई हैं, हालांकि इस बार प्रतिबंध कई जगहों पर लगाया गया है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही कुछ बदलाव किया गया, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि फिलहाल उन प्रतिबंधों के लगाए जाने के बाद भी यहाँ पर लोगों की जो उत्सुकता है, खासतौर पर कल जो ध्वजारोहण होना है उसको लेकर भी काफी उत्सुकता जो है दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड जीरो में उतरने के बाद जब हमने देखा कि लोग जो है लगातार कतारों में खड़े होकर उनको देखने के लिए यहाँ पर हैं और चूंकि हर तरफ जो है इस वक्त भगवा झंडे जो है वो नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अपने आप में भव्यता जो है वो नजर आ रही है। और हालांकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि अयोध्या में एक बार फिर से जो वही जो वो नजर आ रहा है और इसी तरह की जो तैयारियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर पहुंचे, हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा पाठ की। और उनकी खासियत यह है कि वो धार्मिक स्थलों पर जब भी जाते हैं तो पूजा पाठ जरूर करते हैं, वहाँ आरती करते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। सीएम योगी की खासियत यह है। और अयोध्या, अगर हम एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो अयोध्या आने वाले करीब 100 से भी ज्यादा उनके दौरे हो चुके होंगे अब तक अयोध्या में, क्योंकि वो ताबड़तोड़ दौरे अयोध्या में करते हैं। और राम मंदिर से पहले और राम मंदिर के बाद की बात करें तो उनके सबसे ज्यादा दौरे अयोध्या में ही लगे। अयोध्या, वाराणसी, लगातार वो धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जाते हैं। तो वहां क्योंकि धार्मिक स्थलों का कायाकल्प भी उनकी सरकार में लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल एक नया इतिहास रचने जा रही है अयोध्या। फिर से यहां लाखों की भीड़ नजर आएगी, श्रद्धालु एक इतिहास का गवाह बनेंगे क्योंकि राम मंदिर के ध्वजारोहण होने जा रहा है। अगर हम बात करें विशाल, कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे, फिर क्या होगा, इसके बाद की कोई रूपरेखा भी जानकारी सामने आई? देखिए आपको बता दें कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है 9:30 बजे कल पहुंचेंगे और 9:30 बजे पहुंच के सीधे वो पहले साकेत विद्यालय जाएंगे जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे रोड शो जो है वो आयोजित किया गया है। ये तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा रोड शो होगा ये करीब 2 किलोमीटर का होगा और इसमें तमाम फूलों से जो है लोग स्वागत किया जाएगा और खासतौर से प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो जो है वो अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है सीधे मंदिर प्रांगण
जाएंगे, जहां पर तमाम अलग अलग जो टीले हैं, चाहे कुबेर टीला हो चाहे वहां पर जाएंगे और वहां पर जाके दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद वो सीधे जो है समारोह में पहुंचेंगे। समारोह में पहुंचने के बाद वो वहां पर संबोधन भी उनका होगा। तो ये बहुत खास होगा कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जो है प्रधानमंत्री का ये संबोधन अयोध्या में होता हुआ नजर आएगा। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है, ये कवायद जो है वो देखने को मिलेगी और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और ऐतिहासिक और पवित्र अनुष्ठान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यह अनुष्ठान मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज का होने जा रहा है। जी हाँ, यह समारोह न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है, आपको बता दें ध्वजारोहण का मतलब है मंदिर की जो बनने का निर्माण की पूर्णता है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था की विजय के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो दर्शकों को ये बता दें, बड़ा शुभ माना जाता है अगर किसी भी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित करना मात्र एक रस्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये रस्म होती है, रस्म नहीं होती है, बल्कि इसका गहरा और धार्मिक आध्यात्मिक माना जाता है। तो माना जाता है कि शास्त्रों में और सनातन परंपरा में ध्वजारोहण को कई मायनों में पवित्र माना गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो दैवीय ऊर्जा होती है मंदिर में, वो मंदिर में दैवीय ऊर्जा जो प्रवेश करती है, और वो प्रवेश आपको बता दें कि इसलिए मायने भी रखते हैं, और उसी मंदिर पर यह धर्म ध्वजा लहराई जाती है और इसीलिए इसकी मान्यता बहुत है। तो मंदिर का शिखर वो सर्वोच्च बिंदु होता है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। यह ध्वज जिसे मंदिर के ऊपर फहराया जाता है एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करता है। इसलिए आपको बता दें दर्शकों को कि ध्वजारोहण कितना मायने रखता है, क्या मायने रखता है। ये तस्वीरें देखिए, संघ प्रमुख भी आपको नजर आएंगे, संघ प्रमुख भी यहां नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें देख सकते हैं, मोहन भागवत भी यहां नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि उनके आने का कार्यक्रम था, वो भी पहुंच चुके हैं। विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सीएम योगी तो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में, और एक खास मौका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में। देखिए बिल्कुल जेपी, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। क्योंकि हम जब बात करते थे राम मंदिर की, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हमने देखी, हम उसके गवाह बने। और आज अगर हम बात करें तो कल जो है ध्वजारोहण हो रहा है शिखर पर। ये जो ध्वजारोहण समारोह ये पूरा आयोजन किया गया है, ये भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया है। और जैसा कि अभी जिस तरह से हम बताएं सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, उसके बाद की जो तस्वीर है वो बेहद भव्य है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सामने जो जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य द्वार है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और चूंकि शाम का वक्त हो गया है, तो अलग अद्भुत छटा जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक चीजों को देख रहे हैं और एक बारीकियों से समझ रहे हैं, तो ये कहा सकता है कल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खुद सीएम ग्राउंड जीरो पर हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि भव्य तस्वीरें जो है वो आपको राम मंदिर की दिखाई पड़ेंगी, चूंकि यहीं से ही तमाम कल वीवीआईपी आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस बार कुछ बदलाव किया गया है, जैसा कि 16 जिलों के रूट डाइवर्जन किए गए हैं। अयोध्या की तरफ आने वाले जो तमाम जो 16 जिलों से जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट रहेंगी। इसके साथ साथ ये जो एरिया है जहां पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल कल किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल जो इनका आमंत्रण पत्र होगा, जिनको अंदर आमंत्रित किया गया उनको जो रहेगा। इसके साथ साथ अगर हमारे दाहिने तरफ देखेंगे तो आप भगवा रंग जो है, भगवा जो झंडे हैं वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना शुरू करता हूँ कि देखिए आप भगवा में पूरा अयोध्या जो है नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से अयोध्या में ध्वजारोहण का ये पूरा कार्यक्रम है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि पूरा भव्य विशाल जरा दर्शकों को, क्योंकि करोड़ों भक्त अब तक राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, आप कौन से इलाके में, जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो भी अपना अनुभव समझ जाएंगे कि आप इस जगह पर खड़े हुए हैं अभी। देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक जो मुख्य द्वार है बिरला धर्मशाला के ठीक सामने का जो द्वार है वहां पर मौजूद हूं। और ये देखिए सामने की तरफ आप हमको जगत गुरु रामानुजाचार्य का द्वार जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम आपको एक बार कोशिश करेंगे अपने कैमरा सहयोगी दिवाकर से कि अंदर की तस्वीरें भी जो है दिखाएं, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीरें जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगी और अंदर की तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन कर चुके हैं और वो अब बाहर की तरफ थोड़ी देर में निकलेंगे। उसके बाद
सर्किट हाउस जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है भक्त जो है वो आपको यहाँ पर अभी भी नजर आएंगे। हालांकि कल जरूर यहाँ पर किसी तरह से किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ तौर पर कह दिया गया है कि कल भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। लेकिन आज जो उत्सुकता है, चूंकि देखिए आज की जो शाम है वो भी बहुत भव्य है और देखिए सामने की बिल्कुल विशाल जरा बात करिए लोगों से, अगर बात हो सके श्रद्धालु से, जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए, किस तरह का उत्साह और आप कैसी तैयारी देख रहे हैं? क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी आप अयोध्या में थे और अब ध्वजारोहण होने जा रहा, अब उस समय उस तैयारी और इस तैयारी में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल तैयारियों में अगर हम जेपी बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी चूंकि तस्वीरें वो देख चुके हैं, तो ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितने भव्य तरीके से नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो है भव्यता, यहाँ पर जो लोग इस भव्यता को देखने के लिए आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, वो भी बहुत खुश हैं, लगातार सेल्फी भी ले रहे हैं लोग। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आए आप लोग? अम्बेडकर नगर से आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो है आपको यहाँ पर लोग देखिए सेल्फी लेते नजर आए। कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ। पटना से आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो तमाम भक्त हैं, वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त जो है कतारों में नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बार थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया। आप देख सकते हैं कि जो सामने की तरफ का जो रास्ता था, पहले आराम से अंदर एंट्री होती थी, उस रास्ते में थोड़ा बदलाव किया गया है। जितने भी जो भक्त आएंगे उनके लिए जो है यहाँ पर इसके साथ जो VVIPs आएंगे उनके पॉइंट बनाए गए। एक बार मैं आपको यहाँ पर कल का जो स्थिति रहेगी वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सामने की तरफ का जो द्वार है, जहाँ पे आप यहाँ पर बाकायदा जो बारकोड होगा, जो यहाँ पर आमंत्रित व्यक्ति होंगे उनका बारकोड जो है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। ये एक पॉइंट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ से सीधे कोई भी जो है आमंत्रित जो व्यक्ति होगा वो जा सकता है। इस रूट पर ये रूट पूरा जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब जिनके पास आमंत्रण पत्र होगा वही अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को अंदर इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक रिजर्व रूट रखा गया है, ठीक पीछे का जो हमारा आप रूट देख रहे हैं, ये रिजर्व रूट रखा गया है और यहाँ से अगर इन केस कभी जरूरत पड़ी तो VVIPs मूवमेंट कराया जा सकता है। और सामने की तरफ अगर हम ठीक उधर की तरफ देखें, थोड़ा दूर पे जरूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना है, जो सुग्रीव किला होते हुए जाएगा और सीधे अंदर की तरफ जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां हैं और ये तैयारियां भव्य रूप से की गई हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग के आने का सिलसिला जरूर है, लेकिन गाड़ियां यहाँ पर जो है फिलहाल पूरी तरह से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। एक दो जो प्रशासनिक गाड़ी है या जो अस्पताल से संबंधित चिकित्सक है उनको इजाजत दी गई, बाकी किसी को यहाँ पे इजाजत नहीं दी गई। तो ये तस्वीरें जो है ये अयोध्या की इस वक्त हमको दिखाई पड़ रही है और एक अलग नज़ारा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जी लेकिन विशाल एक थोड़ा सा अगर आपके पास जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या जो भक्त है, और क्योंकि राम मंदिर बताया जा रहा था कि राम मंदिर में जो आम श्रद्धालु की एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी, क्या वो अभी से आम श्रद्धालु की एंट्री बंद हो गई है और क्या कल वो दर्शन कर पाएंगे और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ही दर्शन हो पाएंगे आम लोगों के लिए? ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो लोग अयोध्या का प्लान बना रहे हो तो उसके बारे में जरा जानकारी हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि आज शाम 7 बजे इसके बाद से दर्शन बंद हो जाएंगे मंदिर में और ये अब दर्शन परसों सुबह जो है होंगे, मतलब कल पूरे दिन दर्शन नहीं कर सकेगा आम व्यक्ति। आज शाम 7 बजे के बाद से दर्शन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो गाइडलाइन आई है, जो निर्देश आए उसके अनुसार 7 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाएंगे और SPG चूंकि टेक ओवर पूरा ले लेगी इस पूरे एरिया को। तो ऐसे में जो लोग जो आएंगे वो 7 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं, 7 बजे के बाद उनकी एंट्री नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल पूरा दिन, कल प्रधानमंत्री को यहाँ पर रहना है और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होते होते 2 बज जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वक्त हो जाएगा। तो कल ऐसा ना हो कि अफरा तफरी का माहौल हो जाए, इसके लिए जो है दर्शन कल आम लोगों को नहीं होंगे। जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको ये विशेष ध्यान देना है कि कल ना तो उनकी गाड़ी प्रवेश कर पाएगी अयोध्या सीमा में और ना ही वो अंदर आ पाएंगे। तो ऐसे में जो लोग कल का दर्शन का कार्यक्रम बना रहे हैं वो परसों आए, परसों यहाँ पर दर्शन होंगे सुबह। हालांकि अभी एक चीज बहुत स्पष्ट नहीं है कि जो प्रथम तल है
वहां पर दर्शन शुरू होंगे या नहीं, क्योंकि इसको लेकर अभी थोड़ा सा शंका बनी हुई है, क्योंकि इसको लेकर अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल कल और आज शाम को 7 बजे के बाद दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो विशाल बने रहिएगा। हम तस्वीरें हमारे सहयोगी विशाल लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट बता रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आज फाइनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। हालांकि इससे 2-3 दिन पहले भी सीएम योगी का दौरा रहा था वो तैयारियों का, और खास बात यह है कि वो एक एक तैयारियों का खुद से मॉनिटर करते हैं और पता करते हैं कि कहां से एंट्री एग्जिट, हर चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। वीआईपी की सुरक्षा को लेकर वो उस बारे में पूछते हैं अधिकारियों से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर आपको बता दें ध्वजारोहण होगा। आपको बता दें, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे, ध्वजारोहण क्यों होता मंदिर में, क्योंकि जो शक्तियां, दिव्य शक्तियां हैं, वो यहीं से प्रवेश करती है, मान्यता है। सनातन धर्म में मान्यता है, ये आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो मंदिर में दैवीय शक्तियां होती है, जो एक ऊर्जा मिलती है, वो धर्म ध्वजा जहां लगती है मंदिर के ऊपर के जो टॉप छत पर लगती है, वहीं से माना जाता है कि दैवीय शक्तियों की एंट्री होती है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है सनातन धर्म के लिए। और वही टॉप हम आपको दिखा रहे थे, अभी वो तल आपको दिखा रहे थे जहां ध्वजारोहण होना है। आपको बता दें खास मौका है, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सीएम योगी रहेंगे, और साथ ही साथ संघ प्रमुख रहेंगे। विशाल लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं। विशाल जरा दिखाइए मुख्य गेट जहां से राम मंदिर में एंट्री होती है, उसे किस तरीके से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है, फूल मालाएं लगाई गई हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, और अयोध्या की जो चमक है, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखी गई, वही चमक फिर से देखने को मिल रही है। वही चमक दमक और वही जोश लोगों में यहां है फिर से। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल गलत नहीं कहा आपने जेपी की, बिल्कुल उसी तरह से स्थितियां हैं। और आप देखिए भव्यता, देखिए आप सामने की तरफ देख सकते हैं, भव्य नज़ारा जो है आपको नजर आएगा। सामने की तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। राम मंदिर प्रांगण की तो तस्वीरें हमने भेजी ही कि किस तरह से जो है राम मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं, लेकिन आप अगर बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो ये भी कम खूबसूरत नहीं है। ये भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर द्वार पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है अयोध्या में ही, और रात्रि विश्राम भी यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ के भी है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जो है इसको यहाँ सजाया गया है। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अगर एक एक देखेंगे तो आप भगवान श्री राम की जो तमाम आकृतियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। इसके साथ देखिए फूलों से जो द्वार सजाए जा रहे हैं उसकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक अलग नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और चूंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भी हमने देखी थी, यहाँ पर भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर दिखा था। तो ऐसे में आज की बात करें तो आज शाम को यहाँ पर जो भव्यता है वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ गई है। और कल अद्भुत अलौकिक छटा जो है वो यहाँ पर बिखरेगी, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये कहा जाता है, देखिए जो ध्वज फहराया जा रहा है उसके पीछे एक बड़ा इतिहास रहा है, क्योंकि जब मस्जिद गिराया गया था तो उस वक्त जब यहाँ पर पूरा आंदोलन हुआ था, उस वक्त कोठारी बंधु जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद से ही ये प्रण लिया गया था कि केसरी जो ध्वज है वो फहराया जाएगा राम मंदिर पर। ये प्रण उस वक्त जो है जो राम भक्त थे उस वक्त, जो वहाँ पर उस वक्त आंदोलन के वक्त लोग मौजूद थे, बड़े नेता थे, तो यही शायद ये कह सकते हैं वो जो प्रण उस वक्त लिया गया था वो कल पूरा होगा। और हालांकि इससे पहले रिहर्सल जरूर हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम बात करें तो फिलहाल एक अलग तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, एक अलग नज़ारा नजर आ रहा है। और एक बार फिर से जो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चीजें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए विशाल हमारे सहयोगी के पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं, और उनके पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे थे कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें। राम मंदिर का मुख्य गेट है जहां से श्रद्धालु आमतौर पर एंट्री करते हैं, और उससे कैसे दुल्हन की तरह इस गेट को सजाया गया है। बहुत सारे लोग, जो करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो अभी आप टीवी पर बैठकर देख रहे हैं, आपने यहाँ दर्शन जरूर किए होंगे, आप यहाँ एंट्री की होगी, और आपके आके वो दिमाग में वो सीन चल रहे होंगे, वो तस्वीरें चल रही होंगी जब रामलला के मुख्य गेट से आप एंट्री करते हैं। और जहां अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप जरूर यहां गए होंगे जहां सीएम योगी आपको घूमते हुए नजर आए होंगे। इस पूरे मंदिर परिसर में आप जरूर घूमे होंगे रामलला के दर्शन करने के बाद। तो ये वो मंदिर परिसर है। लेकिन आपको बता दें, मंदिर परिसर ध्वजारोहण इसलिए भी हो रहा है कि जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण तो पहले हो चुका था लेकिन परिसर में काम चल रहा था, आसपास मंदिर के आसपास जो पूरे परिसर है, अब वो परिसर भी बनकर तैयार हो गया है। इसलिए अब यहां पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, बहुत सारे वीआईपी गेस्ट थे, लेकिन इस बार वो वीआईपी गेस्ट नहीं होंगे। हालांकि कुछ लोगों को बुलाया गया है, बताया जा रहा है कि 7,000 से ज्यादा कुछ मेहमान बुलाए गए हैं, लेकिन जो पहले की तरह वीवीआईपी थे वो नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो आपको बता दें बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे फिल्म कलाकार, बहुत सारे संगीत जगत से, साहित्य जगत से, पत्रकारिता जगत से बहुत सारे हजारों यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था। लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत इस मौजूद रहेंगे। और मोहन भागवत की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे। मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता दें, एक जो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं उनको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि एक रोड शो होगा, वो रोड शो होगा क्योंकि अभिवादन वो स्वीकारते हैं, क्योंकि लाखों ऐसे उनके फैंस भी हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो उनको एक पल देखना चाहते हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, अगर कोशिश हो सके तो लोगों में पूछिए कि कल धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, कल ध्वजारोहण हो रहा है राम मंदिर में, उसको लेकर लोग कैसे उत्साहित हैं, उस पल के लिए कैसे उत्साहित हैं? देखिए बिल्कुल, चूंकि देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तो तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करते हैं कि क्या कुछ जो है वो सोच रहे हैं। कल ध्वजारोहण कार्यक्रम है तो अलग अलग रंग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कल ध्वजारोहण हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। 500 सालों के अथक मेहनत बलिदानों के बाद कितनी गोलियां चली, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके धर्म ध्वजा फहराया जा रहा है। विजय की ध्वजा है और इसके लिए जो अथक काम किया, अपना जीवन तक दे दिया मोदी जी और योगी जी ने, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक गाना बनाया हमने बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। जब से आए योगी मोदी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। 25 से लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय श्री राम। देखिए ये देखिए अलग अलग आपको मैंने बताया ना कि रंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, रंग अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कोई गीत और भजन के जरिए यहाँ अपने उनको उत्साह को बयां कर रहा है। विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। अब यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी पल पल के अपडेट सनातन की धर्म ध्वजा पर हमारी लगातार कवरेज भी जारी रहेगी।